हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रजनीज क्लासेस। आज हम कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज हार्ट रेट। नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। तो इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है इसमें हम हार्ट रेट के इंट्रोडक्शन के बारे में और वेरिएशंस इन हार्ट रेट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम बेसिकली रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टडी अबाउट द पार्ट 1, है ना। तो हार्ट रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट से क्या समझते हैं आप? रेट से मतलब होता है स्पीड, है ना। सो हार्ट रेट इट इज द रेट और द स्पीड एट विच द हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में हमारा हार्ट जितने टाइम्स बीट करता है उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई बीट्स पर मिनट, जिसको कि हम शॉर्ट में बीपीएम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड फॉर हार्ट टू बीट, है ना। हार्ट को बीट करने की क्या आवश्यकता है ना। तो बिल्कुल सीधी सादी आवश्यकता है टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, है ना। हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा हार्ट, है ना। तो हार्ट जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो हमारे जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा, है ना। नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इट इज 72 बीट्स पर मिनट, बट दिस इज द एवरेज वैल्यू। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज काफ़ी है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, है ना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का हार्ट रेट मान लीजिए 70 है तो 70 भी नॉर्मल है। अगर किसी का हार्ट रेट 80 है तो 80 इज ऑल्सो कंसिडर्ड नॉर्मल, है ना। तो हम बिल्कुल 72 पे स्टिक नहीं होंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा या कम होगा। अगर इस रेंज के अंदर आता है हार्ट रेट देन इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर हार्ट रेट इस कंडीशन को एक्सीड कर जाता है, यानी कि इफ इट इंक्रीजेस अबव 100 बीट्स पर मिनट, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, ओके। एंड इफ इट डिक्रीजेस बिलो 60 बीट्स पर मिनट, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, है ना। तो टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दो कंडीशंस हैं विच आर नॉट नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू तब मानी जाएगी जब इस रेंज के अंदर हमारा जो हार्ट रेट है वो फॉल करेगा, ठीक। देन इज हार्ट रेट रेगुलर? क्या हार्ट जो हमारा है वो रेगुलरली बीट करता है? येस, ऑफ कोर्स इट इज रेगुलर। वाई इट इज रेगुलर? क्योंकि आपको मालूम है जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं दे आर, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज ऑटोरिदमिसिटी, है ना। तो ये ऑटोरिदमिक होती है, दैट मीन्स ये रेगुलर इंटरवल्स पर बीट करती है ना। और इसके अंदर हमारे हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है दैट इज द एसए नोड, जिसको कि हम पेस मेकर बोलते हैं, एबी नोड, ये सारे जो है हमारे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दीज आर ऑल द ऑटोरिदमिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हाँ, हार्ट रेट हमारी रेगुलर होती है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगर हार्ट रेट हमारी रेगुलर ना होकर इरेगुलर हो जाए, ठीक है, तो फिर वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसको कि हम बोलते हैं जिसको वी कैन कॉल इट एज एरिदमिया, है ना। पूरा अगर आप बोलेंगे तो उसको हम कार्डियक एरिदमिया भी बोलते हैं ना। तो रिदम का मतलब क्या होता है? रिदम इज द रेगुलर इंटरवल, है ना। ए लगा देते हैं अगर हम इस किसी वर्ड के आगे तो इसका मतलब नो, है ना। तो एरिदमिया का मतलब होता है इट इज नॉट रेगुलर, है ना। तो ये कई कंडीशंस में होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट है वो रेगुलरली बीट करता है, लेकिन डिजीज कंडीशन में देयर कैन बी एरिदमियाज एंड हार्ट रेट कैन बी एबनॉर्मल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज हार्ट रेट एंड पल्स रेट सेम? हार्ट रेट और जो पल्स रेट है क्या ये सेम है? तो अगेन इसका आंसर है, फॉर एग्जाम्पल ये तो जस्ट एक रफ अपन ने ऐसा ही डायग्राम बनाया है। ये एक हार्ट है, ठीक है। जब ये हार्ट बीट करता है तो जिस स्पीड से बीट कर रहा है इसको हम बोलेंगे दिस इज हार्ट रेट, है ना। लेकिन जब ये हार्ट बीट करता है तो विद एवरी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड इज पंप्ड इनटू द अयोटा, अयोटा से ब्लड पंप होकर हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स में जाता है और वो पूरी हमारे बॉडी के आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है ना। तो जब ये फ्लो करता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, है ना। एंड व्हाट डज अ वेव हैव?
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक, है ना। तो इनको जब हम फील करते हैं रिस्ट पर या फिर बॉडी के और डिफरेंट जो हमारी मेजर ब्लड वेसल्स हैं उन पर जब हम इनको फील करते हैं तो ये हमको पल्सेशंस के फॉर्म पे फील होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्स, ठीक है। तो हार्ट रेट का मतलब है, हार्ट रेट में हम क्या काउंट कर रहे हैं कि जो स्पीड एट विच द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, और यहाँ पर पल्स रेट में हम क्या काउंट कर रहे हैं, बेसिकली इट इज द वाइब्रेशन विच इज सेट अप व्हेन द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है, लेकिन अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करेंगे तो जो वैल्यूज हैं इनकी दैट इज द सेम। यहाँ पे भी 72 बीट्स पर मिनट आएगा, यहाँ पर भी 72 पर मिनट आएगा, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच रेगुलेट द हार्ट रेट, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला है एज। अब एज का क्या रिलेशन है, एज इज यूजुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल फीटस होगा तो फीटस में जो हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा होती है, 140 to 160 बीट्स पर मिनट, है ना। इसको हम बोलते हैं FHS, दैट इज फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र का बच्चा, ठीक है। 70 to 190 बीट्स पर मिनट, चिल्ड्रन की 70 to 100 बीट्स पर मिनट। एडल्ट होते हैं तो और थोड़ी कम होती जा रही है, देख रहे हैं आप जैसे जैसे कि एडल्ट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे कि एज बढ़ती जा रही है हार्ट रेट कम होती जा रही है ना। यहाँ पे आ गए 70 to 80 बीट्स पर मिनट, लेकिन ओल्ड एज में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, देन दैट इज इट इज अगेन अबव 80 बीट्स पर मिनट, है ना। तो एज के साथ में हार्ट रेट क्यों बढ़ रही है, बिकॉज एज द एज इंक्रीजेज देयर इज इंक्रीज इन वेगल टोन, है ना। तो आपको ये मालूम है दो नर्व्स हैं, वन इज द वैगस एंड अनदर इज द सिंपैथेटिक। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि जो सिंपैथेटिक नर्व है ये हार्ट रेट को बढ़ाती है और जो वैगस है ये हार्ट रेट को कम करती है ना। तो वैगल टोन से हमारा क्या मतलब है, इट इज़ द वैगल एक्टिविटी, है ना। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है जो वैगस नर्व की एक्टिविटी है ये थोड़ी सी बढ़ती है, जिसकी वजह से एडल्टहुड में जो हार्ट रेट है ये धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। देन सेक्स की अगर हम बात करेंगे तो मेल्स में थोड़ी सी कम होती है हार्ट रेट व्हेन कंपेयर्ड टू फीमेल्स, है ना। तो इसका क्या कारण है, जो फीमेल्स हैं उनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम होता है। क्यों ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि उनका थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम इज ऑल्सो लेस, है ना। और ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का आपस में दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो फीमेल्स के अंदर जो हार्ट रेट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एंड अगेन फीमेल्स दे हैव अ मोर सिंपैथेटिक टोन, यानी कि उनकी जो सिंपैथेटिक नर्व है स्लाइटली ज़्यादा एक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। देन फिजिकल फिटनेस, द मोर फिट अ पर्सन इज द लेस विल बी द हार्ट रेट, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पर्सन फिट होता है तो उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स फिट होते हैं, उनकी जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर वेरी एफिशिएंट, तो वो कम बार कॉन्ट्रैक्ट करके भी बॉडी की जितनी डिमांड्स है उसको वो पूरा कर पाती हैं, ठीक है। देन बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हार्ट रेट हमारा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो वार्म ब्लड है इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द एसए नोड, है ना। तो जब एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ेगी तो अगेन हार्ट रेट विल इंक्रीज, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ हमको और याद रखनी है, फॉर एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन पल्स रेट बाय 10, है ना। तो अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा है तो जो पल्स है वो 10 के उससे बढ़ेगी, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट विच इज टू बी रिमेंबर्ड। सो लेट अस स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ टेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया, है ना। तो पहले हम टेकिकार्डिया को देखते हैं। टेकिकार्डिया का मतलब होता है फास्ट हार्ट रेट दैट इज अबव 100 बीट्स पर मिनट, है ना। तो कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है जिसमें कि हार्ट रेट बढ़ती है, पहला है चाइल्डहुड, है ना। तो ये हमने क्या पढ़ा था अभी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो हार्ट रेट है ये कम होती जाती है, यानी कि चाइल्डहुड में जो हार्ट रेट है ये बढ़ी हुई मिलेगी, बट इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इसको हम कोई बीमारी नहीं मानते, है ना। एंड इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द इंक्रीज्ड वेगल टोन। एक्सरसाइज के कंडीशन में क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं, जो बॉडी के सेल्स हैं, उनकी जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड को, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट है ये बढ़ता है। इमोशंस के कंडीशन में, खासकर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस के कंडीशन में, अगेन देयर इज इंक्रीज इन हार्ट रेट।
प्रेगनेंसी में बिकॉज देर इज एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और इस बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम को पंप करने के लिए हार्ट को और ज़्यादा फास्ट बीट करना पड़ता है, इस वजह से टेकिकार्डिया होने लगता है। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, यानी कि कुछ डिजीज कंडीशन है जिसमें टेकिकार्डिया होता है, दैट इज फीवर, है ना। तो फीवर में हमारा बॉडी टेम्परेचर है ये बढ़ जाता है, नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ होता है, और जब ये वार्म ब्लड ऐसे नोड के द्वारा फ्लो करता है तो ये जो ऐसे नोड है इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। एनीमिया के कंडीशन में क्योंकि जो सेल्स हैं उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इस ऑक्सीजन की कमी को कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट हैज टू पंप फास्ट, है ना। हाइपोक्सिया में अगेन देर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, तो अगेन यहाँ पर भी हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं टिश्यूज़ की उसको फुलफिल करने के लिए हार्ट बीट्स एट अ फास्टर रेट। हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स इंक्रीज इन थायराइड हार्मोन, है ना। एक बीमारी होती है जिसमें जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म, और जब BMR बढ़ता है तो इट फर्दर इंक्रीजेज द हार्ट रेट। देन देयर आर सर्टेन कार्डियोमायोपैथीज, पैथीज यानी कि बीमारियां विच आर रिलेटेड टू द कार्डियक मसल्स, है ना। तो कार्डियक मसल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसमें बेसिकली जो हार्ट रेट है ये बढ़ा हुआ मिलता है। एंड देयर आर सर्टेन वेल्वुलर डिजीजेज, जो हार्ट के वेल्व्स हैं वो जब अफेक्ट होते हैं तो उनकी वजह से भी देयर इज इंक्रीज इन हार्ट रेट, है ना। सो दीज आर द कंडीशंस विच आर अफेक्टिंग द हार्ट रेट, ठीक है। टेकिकार्डिया, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द ब्रेडिकार्डिया, है ना। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है स्लो हार्ट रेट, दैट इज हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जिसमें कि ब्रेडिकार्डिया पाया जाता है, पहला है एथलीट, है ना। तो एथलीट की कंडीशन में देर इज इंक्रीज्ड वेगल टोन, एंड द सेकेंड थिंग इज इनकी जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर वेरी एफिशिएंट टू पंप द ब्लड, है ना। तो हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ब्लड को पंप करने के लिए, इसलिए वो कम रेट पे बीट करके भी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर पाता है, ठीक है। स्लीप के कंडीशन में बॉडी की रिक्वायरमेंट्स उतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से देर इज डिक्रीज इन हार्ट रेट। पैथोलॉजिकल कंडीशन में यहाँ पर हमने देखा था फीवर में हार्ट रेट बढ़ रही है, तो हाइपोथर्मिया में जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है हार्ट रेट विल बी लेस। देन इन हाइपरथायरॉयडिज्म देयर वाज इंक्रीज इन हार्ट रेट ड्यू टू इंक्रीज इन BMR, तो यहाँ पर जो हाइपोथायरॉयडिज्म है देयर विल बी डिक्रीज इन हार्ट रेट, है ना। हार्ट अटैक के कंडीशन में जब कार्डियक मसल्स हैं पूरी तरीके से फेल हो जाती हैं ब्लड को पंप करने के लिए, अगेन देयर इज डिक्रीज इन हार्ट रेट। देन देयर आर सर्टेन कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज जहाँ पे हार्ट रेट कम होता है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब भी क्रेनियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा देयर इज डिक्रीज इन हार्ट रेट। एंड द लास्ट पॉइंट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसमें कि जो बिलिरुबिन का लेवल है बॉडी के अंदर ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इज डिक्रीज। So thanks for watching. I hope you liked the video. If you liked the video, please share and subscribe the channel. Do not forget to watch the second part of the video. Thank you.